जैन बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम शर्त संबंधी वाक्य पढ़ेंगे जो आपको 10, 11, 12 या आप आगे तक जहाँ तक पढ़ेंगे तब तक आपके लिए काम आता रहेगा। और उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आगे और बढ़ते रहें। तो शर्त संबंधी वाक्य होते कैसे हैं? शर्त का मतलब होता है वाक्य आपका यदि या अगर से प्रारंभ होता है। काहे से बच्चों प्रारंभ होता है? यदि या अगर से प्रारंभ होता है। दूसरी बात इसमें जो होती है तो या तब के लिए कामा कोष्ठक में ये कामा का प्रयोग करते हैं। और ये तो आपका बेसिक फंडा है। मान लीजिए कि यदि भाई शर्त वाले में दो वाक्य होंगे। कितने वाक्य होंगे? दो। तो अगर दोनों वाक्य आपके दोनों वाक्यों में गा गी गे लिखा हो, क्या लिखा हो? यदि दोनों वाक्यों में गागी गे लिखा हो तो या तब के पहले वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और उसके बाद वाले तो या तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। आइए मैं लिख दूं, क्या है? यदि दोनों वाक्यों में गा गी गे लिखा हो तो क्या करते हैं? यदि वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं तथा तथा तो या तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये आपका रूल है। कैसे? देखिए, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं
उसकी सहायता करूंगा। अब एक बार आप इस रूल को पढ़ लो, फिर सेंटेंस को देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि दोनों वाक्यों में गा गी गे लिखा हो, ये देखो एक वाक्य आपका ये रहा, तो के बाद वाला एक वाक्य आपका ये रहा, दोनों में देखेंगे तो लास्ट में क्या लिखा है, गा गा गा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, तो ये वाला वाक्य है इसका अनुवाद हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में। आइए करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो यदि के लिए तो आप बच्चा लगाएंगे इफ, करेक्ट सब्जेक्ट इसका ही, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है तो एक वचनकर्ता के साथ जो क्रिया लगती है कम, उसमें लगा देंगे में यस, कहाँ, हियर, ओके। फिर कह रहा कि तो तब के लिए केवल कामा लगा दो, ले भैया यह लगा दिया कामा। अब इसके बाद वाला वाक्य कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कर दो, साफ साफ लिखा है आपके सामने ये, तो या तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में कर दो, आई, ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा डिसबैलेंस वाले मामला है, देख लो एक बार। फ्यूचर इंडेफिनिट में कहा गया कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, किंतु इसके साथ विल भी लगता है, उल्टा हो जाता, आई वी के साथ विल भी लगा देते हैं। कैसे, यदि किसी कार्य के लिए अनिवार्यता बताई जाए, वचन दिया जाए, है ना, धमकी दी जाए, तो उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ विल हो जाता है, सबके साथ शैल हो जाता है। तो आप स्वेच्छा से लगा सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आई मैं अभी फिलहाल शैल लगा रहा हूं, बाकी आप लगा देंगे विल भी तो गलत नहीं है। आई शैल हेल्प, सहायता करूंगा, किसकी, उसकी, हिम, ओके। एक सेंटेंस और देखो, यदि यदि तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, हम्म, तुम्हारा भविष्य नष्ट हो जाएगा, क्या और कुछ कर दे तो तुम फेल हो जाओगे, ओके।
तो इफ, अब देखो पहले समझो, ये लिखा है का, ये गा, गे, तो मतलब यदि वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और तो तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इफ यू वेस्ट मतलब होता है बच्चा बर्बाद करना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन कर्ता के साथ यस यस नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे। क्या बर्बाद करते हो, योर टाइम, तो यह तब के लिए कामा, यू विल फेल, तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे के बताऊं। अब हम इसके अगले रूल को पढ़ेंगे। यदि यदि दोनों वाक्यों में ता, ती, ते लिखा हो, का लिखा हो लाला, ता, ती, ते, है ना। दोनों वाक्यों में ताती ते लिखा हो तो समझिए क्या करते हैं। तो यदि वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, अब मार्कर चेंज करते हैं दूसरा, तथा, तो, या, तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद, बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर का है बच्चा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उससे पहले एक चीज और समझ लो, आपका दुकान देखो उपयोग, क्योंकि ये वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज वाला, तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में हो जाती है। तो ये जो विल होता है इसको बदल देते हैं वुड में, और जो शैल होता है बच्चा बदल जाता है शुड में। यह बात केवल आपको नोटिस करनी है। चलिए अब एक सेंटेंस को करें तो जिंगल वाला हो जाओ थोड़ा सा, ना होगा हो, है ना। लेकिन कल वाले में कल्लू की रानी भाग गई कि बची, हाँ बाबू जी, बचल की सटकल है, ले साला कलुए का हो गया भाई आज। चलिए क्या सेंटेंस हम लोग देखते हैं, कल्लू है उसकी रानी अपने ढूंढता रहेगा। तो जैसे यदि वह यहां आता तो
मैं उसकी सहायता करता। एक बात ये ध्यान देना, उसमें साफ साफ ऊपर रूल में लिखा है कि यदि दोनों वाक्यों में ता ती ते लिखा हो, साथ में ता है ती है ते है ता था ती थी ते थे या ये ना जोड़ देना, नहीं गड़बड़ा जाएगा मैटर। जैसे कल्लू का मामला गड़बड़ा गया है ना बच्चा, तुम्हारा गड़बड़ा जाएगी। तो केवल ताती ते लिखा हो तो यदि वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में और तो ये तब के बाद वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। आइए जरा करके देखते हैं तो ज्यादा मजा आएगी। इफ लगा दिए बच्चा, ही, अब पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड, यही साक्रिय होती है ना, हमको नहीं आता है, देख ले भैया, लाला यही होती है, नहीं होती है, हाँ सोच रहा हूं। हैड, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कम, कहा, यहाँ, और फिर तो ये तब के लिए बच्चा या कामा लगा दिया, बचा का आई। अब आई के साथ लगता है सायल, लगता है सायल। हेल्प किसकी, हिम। अब पूछो में गलती कहाँ है, ढूंढो। का लिखा है, विल का उड हो जाता है सेल का। अब देखो यहां एक और गलती है, प्रेजेंट परफेक्ट की जो फ्यूचर परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है विल हैव या सेल हैव, तो यहां आपका हो जाएगा शुड हैव, और फिर क्या हो जाएगा हेल्प्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई शुड हैव हेल्प्ड कही की हिम। अब बताओ कोई कंफ्यूजन रही आपको, वो तो बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी अगर आपको लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा फिर। अच्छा दूसरी बात देखो, इंपॉर्टेंट बात तो साला भूले जाते हैं, अगर ये जो टेंस डायरेक्ट हो रहे हैं ये ना है तो अनुवाद की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाके आराम से फुर्सत से देख लो, सारा खोखट एक बार में फाइनल हो जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, अच्छा छुआट के बउआ, सब सीख लेंगे अनुवाद। बस एक बार देखना है, बस वीडियो देखते समय आपको ध्यान ये देना है कि कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में क्रम से देखिए, ये नहीं कि चौथा वीडियो लगा के देख लो और पहले वाला फिर देखो, फिर छठवा देखो, फिर दूसरा देखो, तो बच्चा पल्ले फिर जिंदगी में ना पड़े। चूंकि अगर आप सीढ़ी या जीने में चढ़ रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी तो अब नहीं है, जीने में चढ़ रहे हैं तो आपको पहले सीढ़ी में ही पैर रखना होगा, इकट्ठा आप ऊपर वाली सीढ़ी पैर न रख लेंगे। ओके, हाँ तो अब देख लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके आगे वाला एक रूल अंतिम बचा उसको बता दूं, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चा। अब लास्ट वाला रूल है, यह के देख लिया तो तुम्हारा काम हो जाए। यह बच्चा, अरे राइटिंग गड़बड़ा रही का लाला, नीचे लिखूंगा काल पनिक, कालाला। अब इसमें आपको इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। काल्पनिक शर्त संबंधी वाक्यों से किसी ऐसी शर्त का बोध हो जिसकी पूर्ति असंभव हो, है ना।
जैसे मैं आपको एक डायलॉग बताऊं, डायलॉग का मतलब सोचो, लड़के लड़कियां सोचते हैं, आदमी सोचते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। अरे तो भैया फिर कहे ढहा देता। अब सोचो एक सामान्य सा व्यक्ति कहेगा प्रधानमंत्री बनी, है ना। सोचो अगर कोई इंसान सोचे अगर मैं पक्षी हूं तो उड़ जाऊं, अगर मैं पक्षी हूं, पक्षी बन जाऊं तो लप्पू जाइया हो जाऊं। आइए, तो इन वाक्यों में, यदि वाले वाक्य में, यदि वाले वाक्य में आई, ही, सी, इट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं मुन्ना। काहे का प्रयोग करते हैं लाला? वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है आगे वाले सेंटेंस में सहायक के रूप में हमको करना है वुड। क्या करना है? वुड। आइए, यदि मैं, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो उड़ जाऊं। कहा जाऊं? उड़ जाऊं। ये अब आप सोचो, मानो तल लिए बैठे हो, पक्षी कैसे बन जाओगे? तो इसकी जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म है। तो क्या हो जाएगा? इफ आई ही सीट के साथ क्या लगाएंगे बच्चा? वेयर। इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो या तब के लिए फिर से आप कामा धोक दो। तो आई के साथ उड, मैंने बता दूं सेल सूट सब लगा सकते हो। क्या करोगे? फ्लाई, उड़ जाओ। ओके। ये अब इस तरह के आप सेंटेंस बहुत सारे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आए, जो पढ़ाया गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मेरे हिसाब से तो यस सर या एक्सीलेंट लिखना अच्छा रहेगा, या द बेस्ट, है ना। तो कमेंट कीजिए फटाफट। धन्यवाद।